वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार आप सभी लोगों का वेलकम है फ्रेज रिप्लेसमेंट के पार्ट 7 में। पार्ट 6 तक की जर्नी हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 7 की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चंस हैं आज, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आई होप सबका आंसर आ जाएगा। और अभी तक जिसने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं वो चले जाएं प्लेलिस्ट में। कॉन्टेस्ट के हमारे प्लेलिस्ट में फ्रेज रिप्लेसमेंट के सारे प्रीवियस पार्ट पड़े हुए हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसा अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं एकदम उसी तरीके से पढ़ेंगे। मतलब कि पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम दूंगा और उस 30 सेकंड के टाइम के बाद आपको बताना रहेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। रिप्लेसमेंट का ये सेशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया गाइस। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। लिखा है कि करण वुड अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज माइट व्हेन हिज स्पेक्टिकल्स स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। अब आपको ये जो रिप्लेसमेंट है, कई बार मैंने बता दिया है कि जो ये अंडरलाइन करके पार्ट दिया गया है, इसमें अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग कोई मिस्टेक है, एरर है, तो गिवन ऑप्शन में से आप उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो आप किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ई के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है कि वुड अटेम्प्ट। सबसे पहले तो मैं वुड का यूज़ अभी मैं जब चैप्टर वाइज सीरीज़ लेकर आऊँगा तो उसमें मैं वर्ब में तो बताऊँगा ही। यहाँ पे जनरली मैं वुड बता दूँ तो वुड का जो जर्नल यूज़ होता है, जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए? विश के लिए, इच्छा के लिए, या फिर किसके लिए? पास्ट हैबिट के लिए। या तो हम विश के लिए यूज करते हैं या तो हम पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं। तो ये बात तो श्योर हो गई कि यहाँ पर वुड नहीं आएगा, मतलब कि ये रिप्लेसमेंट होगा। सबसे पहला काम हमारा यही होता है ना, चेक करना। सबसे पहला काम होता है कि चेक करिए रिप्लेस होगा कि नहीं, और फिर उसके बाद काम होता है रिप्लेस होगा तो किससे होगा वो देखना होता है। तो ये बात श्योर हो गया कि रिप्लेसमेंट होगा। अब सबसे पहला ऑप्शन में लिखा हार्डली हैव, तो मुश्किल से हैव, इसका कोई सेंस नहीं आएगा तो ये कट गया। अटेम्प्ट टू में भी हो सकता है। शुड टू का यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं सेट होगा, चाहिए का सेंस ही नहीं आता, क्योंकि बात आपकी क्या है? पास्ट में है। क्या लिखा है? स्लिप्ड ऑफ, ईडी लगा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पास्ट में। चीज़ें पास्ट में है तो शुड तो लगेगा ही नहीं। कुड हैव, कुड मतलब होता है शकना, ये पास्ट की कैपेसिटी, एबिलिटी को दिखाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं दो, ईदर बी और ई। अब देखो, अगर हम बात करेंगे अटेम्प्ट टू, तो जनरली जो चीज़ें पास्ट में होती हैं, जनरली जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी होती हैं, उनको शो करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास्ट एंड डेफिनेट का यूज़ करते हैं। जनरली जो बातें हो गई उनको बताने के लिए। और पास्ट एंड डेफिनेट का मतलब होता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वी विल गो विद द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचे हैं। चलिए एक बार हम इसको रख के देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को रखेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? आ जाएगा करण अटेम्प्टेड टू, करण ने प्रयास किया, ओपन द लॉक, लॉक को ओपन करने के लिए, ऑल इज माइट, जैसा जितना वो कर सकता था, व्हेन इज स्पेक्टिकल स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। तो ये हमारा करेक्ट एकदम मीनिंग दे रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या बन जाएगा? आंसर। समझ में आई बात? तो जनरली याद रखिएगा सर, ये कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड टू, ये सब तो जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा, मॉडल्स पढ़ाऊंगा, वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। और जनरली अगर कोई चीज़ पास्ट में है तो उसको शो करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 47 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये ऑफ ही, अंडरलाइन में ना ये ऑफ भी है। हाँ अब सही है, ये पूरा अंडरलाइन है।
चलिए टाइम अप हो गया गाइज। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ अ लार्ज हार्टेड लीडर, ऑलवेज सिविल एंड नेवर ऑफरेड टू टेक टफ डिसीजंस फॉर इंडिया। कहना चाहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो बहुत ही लार्ज हार्टेड लीडर थे, हमेशा बहुत ही पोलाइट वे में रहते थे और कभी भी इंडिया के लिए टफ डिसीजंस को लेने से वो डरे नहीं। आपने क्या बोला, क्या थे, है कि थे। दैट्स मीन योर सेंटेंस विल रिमेन इन पास्ट। और आप जानते हैं पास्ट में है तो पास्ट का तो कुछ तो आना चाहिए, पास्ट में है तो वो आपकी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। और अगर सिंपल पास्ट की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं एक टीचर हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम अ टीचर। लेकिन मैंने बोला मैं एक टीचर था तो आई वॉज अ टीचर। वैसे आप कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही लार्ज हार्टेड पर्सन थे, दैट्स मीन सिंपल पास्ट। और जब सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, वॉज एंड वर। एंड अटल बिहारी वाजपेयी इज़ अ प्रॉपर नाउन, सो वी विल यूज़ वॉज। और अगर सेंटेंस में देखेंगे तो हमें एक ही ऑप्शन में वॉज लगा हुआ है और हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सर, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे 48 की तरफ। चलिए सर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ टेकिंग द मोर इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड मेन स्ट्रीमिंग एंड टीवी कैप्शन। अब हमने तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आपने पहचान लिया होगा कि जब भी हैज़ आ जाए, मतलब कि जब भी मैं कह दूँ एच फैमिली आ जाए, कैसी फैमिली आ जाए, एच फैमिली। एच फैमिली में कितने लोग होते हैं मैं दिखा दे रहा हूँ, 4 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला कौन होता है, हैज़, सेकेंड इज़ हैव, थर्ड इज़ हैड एंड फोर्थ इज़ मॉडल प्लस हैव। जैसे आप यूज करते हैं ना, विल हैव, शैल हैव, शुड हैव, कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव। तो ये जितनी भी एच फैमिली हैं, जो हमारी ये चारों मेंबर हैं, ये हमेशा अपने साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कैरी करते हैं, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं सर, थर्ड फॉर्म। तो कीप वन थिंग इन योर माइंड सर, एस फैमिली आपको जहाँ भी दिखेगा, चाहे वो हैज़ हो, हैव हो, हैड हो या फिर मेन वर्ब के साथ हैव हो, वो हमेशा अपने साथ क्या लेगा, मेन वर्ब का थर्ड, सॉरी मेन वर्ब नहीं, मॉडल के साथ हैड हो, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, चाहे वो मॉडल के साथ हैव हो, वो हमेशा क्या लेगा, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या लगा है, हैज़, क्या लगा हुआ है, हैज़। तो हैज़ अपने बाद क्या लेगा, थर्ड फॉर्म। जब थर्ड फॉर्म लेगा तो आपने जहाँ पे टेकिंग लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेकन। और अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में एक ही टेकन है और वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और इन क्वेश्चन नंबर 48 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को होमवर्क है आपके लिए 3 क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। देखो ये जो आपका लॉकडाउन हुआ है ना, इसमें कुछ बच्चे हैं पबजी खेल के टाइम बिता रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो गेम खेल कर टाइम बिता रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कुछ नहीं टाइम बिता रहे हैं। उसी जगह जो दूसरे बच्चे हैं वो यूट्यूब का एकदम अच्छे से यूज कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, यूट्यूब का अच्छे से यूज कर रहे हैं, वो लाइव एसटी दे रहे हैं, यूट्यूब का अच्छे से यूज कर रहे हैं, वो डांस सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, वीडियो एनिमेशन सीख रहे हैं और एडिट करना वीडियो को सीख रहे हैं, और कैसे वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, कैसे अंदर वो अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के इतने सारे फ्री वीडियोस पड़े हैं उनको देख रहे हैं। अपने ज़्यादा अगर जो डेडिकेशन है उनका सिलेक्शन को लेकर, वो उनका जो उन्होंने एक एम बना के रखा है, उस एम को कैसे वो जल्दी से पाएँ,
उसके लिए वो लग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना, लॉकडाउन में आपको दो तरीके के स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, दो तरीके के स्टूडेंट नहीं, दो तरीके के पर्सन मिल रहे हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो कुछ लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के घूम रहे हैं, तो कुछ लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टीपी टाइम पास कर रहे हैं। उसी तरफ जो दूसरा स्टूडेंट है वो टीयू है, टाइम को यूटिलाइज कर रहा है। एक तरफ जो पर्सन है जो ऑफिस जाते थे, जो कुछ काम करते थे, वो भी एकदम टाइम पास कर रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, कोरोना को गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उसी जगह जो बंदा ऑफिस जाता था लेकिन फ्री हो गया है, वो नई नई चीज़ें सीख रहा है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में सीख रहा है, वो ऑनलाइन वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में सीख रहा है, वो ऑनलाइन अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में सीख रहा है। तो मतलब कि देख रहे हैं, दो कैटेगरी हैं, चाहे आप किसी जॉब में हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, तो दोनों जगह दोनों कैटेगरी हैं और दो पर्सन आपको हमेशा मिलेंगे। ये वाले पर्सन, फर्स्ट वाले, जिनकी ज़िंदगी ये इतना हताश है, इतना ज़्यादा ये मरे टाइप के हैं ना कि इनके टच में जो आएगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा इस टाइप के जो लोग हैं इनसे दूर रहना है। और ये जो दूसरे टाइप वाले लोग हैं ना, इनके अंदर आपको कभी भी पैशन की कमी नहीं दिखेगी, आपको कभी ये नहीं लगेगा। आपने कभी देखा है कि एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, अगर कभी कहीं किसी घर में आग लग जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सपोज़ घर में नहीं, मान लो कहीं आग लग जाए और आग की वो जो लपकें होती, मतलब कि जो आग से निकलते हैं, वो चारों तरफ ऐसे फैल जाए, और जब इसको आप मतलब कि बुझाने के लिए इसमें पानी डालते हो ना, तो आपको पता है ये जब बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो आप जो पानी डालते हो ना वो भी आग बन जाता है। कैसे? पानी डालते हो, पानी इसके तक पहुँचते पहुँचते वो पूरा पूरा हीट होके खुद ही जलने लगता है। जो पानी उसको बुझाने के लिए आया था, कहीं ना कहीं वो रास्ते में ही गायब हो जाता है। तो इसका मतलब समझें, इसका मतलब ये इन्हीं, मैं पैशनेट लोगों की बात कर रहा हूँ, जो अपने एम को लेकर पैशनेट है। ये लोग, इनको जब कोई जाता है ना कि चलो इनको डिस्टर्ब करें, चलो इनको इनके ट्रैक से हटाएं, तो इनसे मिलने के बाद ना वो खुद ही ट्रैक पर आ जाता है। तो आपको अपने आप को उस तरीके से बनाना है सर। मैं कह रहा हूँ सर, लॉकडाउन है और यही मौका है कि जब आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बाकी आपकी जैसी इच्छा, आप लोग मैच्योर हैं। चलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी जल्दी नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। अरे एक क्वेश्चन और कराना था क्या, शायद मैं थोड़ा पहले रुक गया। चलिए देख लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछिएगा, फिर हम बता देंगे। वैसे मैं ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, अगर आपने मेरा वीडियो पहले देखा होगा तो मैंने बताया था कि अगर कभी कंडीशनल सेंटेंस आए जिसमें इफ़ लगा हो और हैड लगा हो, आपको याद आ जाएगा। अगर कभी कंडीशनल सेंटेंस आए जिसमें क्या लगा हो, इफ़ लगा हो और हैड लगा हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो दूसरे पार्ट का कंडीशनल सेंटेंस बनेगा वो सिर्फ बनता है किसके साथ, वुड हैव के साथ। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में रिप्लेसमेंट के बताया हुआ है, वहाँ पे एक सेंटेंस आया था, फिर से मैं बता रहा हूँ सर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अगर कभी भी ये कंडीशनल सेंटेंस का है, आपको इफ़ के साथ हैड की पेयरिंग मिलती है, चाहे वो आगे चाहे पीछे, अगर कभी भी आपको इफ़ के साथ हैड की पेयरिंग मिलती है तो ऑलवेज़ रिमेंबर, जो आपका दूसरा सेंटेंस होगा या जो इफ़ के बाद वाला या पहले वाला सेंटेंस होगा, उसमें आप जो पेयर बनाएंगे वो हमेशा किसके साथ बनाएंगे, वुड हैव के साथ बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा इफ़ था, हैड था, फिर हमने देखा क्या लगा था, माइट, तो माइट को रिप्लेस कर देंगे किससे, वुड से। बात समझ में आई? माइट को रिप्लेस कर देंगे किससे, वुड से। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का टर्म था, इसको मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब ये आपका होमवर्क है। वैसे होमवर्क देने लायक क्वेश्चन है नहीं, होमवर्क बोल के भी मैं इंसल्ट ही कर रहा हूँ होमवर्क की, क्योंकि अब क्वेश्चन का एक लेवल होता है ना, इसका कुछ नहीं है। 51, अगर ये दोनों आप लोगों का गलत हुआ ना तो समझ लेना फिर सर बहुत ही, मतलब कि कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, फिर आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हार्ड वर्क की, ठीक। ये भी आपका होमवर्क है। 49 नहीं, 50, 51, 52 ये आपके होमवर्क हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश थोड़ा इजी सा और कॉन्टेस्ट कॉटेज दोनों जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। लॉकडाउन है सर, लॉकडाउन में घर पे रहिए और एक बात का ज़्यादा ध्यान रखिए, क्या
कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग, प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है सर, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।